प्रणाम मित्रों, मेरा नाम आंचल है और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। बज गए रात के 12। सबको खाना है माता श्री के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट आटे का हलवा। इधर फरमाइश हुई और इधर फरमाइश फटाक से पूरी। माता श्री जुट गई फटाक से हलवा बनवाने में और मुझे बुलाया गया, आ भैया तुम ड्राई फ्रूट काटो आगे। हम भी गए ड्राई फ्रूट काटने के लिए। हमने भी ड्राई फ्रूट काटे और सबको देने की जिम्मेदारी भी हमारी लगा दी गई। सबको सर्व करके हमने दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देते हैं सबको, घर के लोग हैं तो बढ़िया से खाएंगे। मेरी मम्मी जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट आटे का हलवा बनाती हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। हम सब लोग बना लेते हैं पर मम्मी से अच्छा नहीं। उसके बाद हो गई सुबह, हम लोग गए हैं मिठाई लेने के लिए। भैया के लिए थोड़ी सी लानी है क्योंकि मेरे भैया बाहर की मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो जबरदस्ती ले आते हैं। त्योहार है, ये देख लीजिए छेने से भरा हुआ खचाखच पात्र। आप लोग कौन सी मिठाई लाए फटाक से मुझे कमेंट करके बता दो, आप लोग कौन कौन सी मिठाई लाए हो। और हम लोग जिस गति से मिठाई लेने के लिए गए थे उसी तीव्र गति के साथ हम लोग वापस आ गए क्योंकि हम लोग को बहुत सारे और भी काम करने हैं, तो जरा सी भी देर ना हो। और ये मुझसे कह रही है मेरी उंगली खोलो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो कह रही है मुझे सरदार जी मिले हैं और कुछ अच्छा होगा, मेरी उंगली खोल दो। मैंने कहा अच्छा। मैं भाई दूज की कथा आपको बता देती हूँ। वैसे आपको पता होगी कि भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया, भगवान सूर्य और छाया के पुत्र यमराज तथा यमुना जी हैं। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती है कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर मेरे घर भोजन करें। काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी बहन को बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन करने के लिए अपने घर के लिए आमंत्रित किया और वचनबद्ध कर दिया। यमराज जी ने सोचा कि मैं तो प्राणों का हरने वाला हूँ, मुझे कोई अपने घर क्यों बुलाना चाहता है। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है तो उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले सब जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आता हुआ देखकर यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनने स्नान करके पूजा कर व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज जी प्रसन्न होकर वर मांगने को आदेश दिया। तो यमुना ने कहा भाई अब हर साल की तरह इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन है इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करें, उससे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इस दिन से भाई दूज की पावन पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो बहन अपने भाई का टीका करती हैं उनके भाई पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है। मेरी तो यही कामना है कि भाई बहन की अटूट प्रेम दे, बहन कभी अपने आप को असहज महसूस न करे और भाई और बहन का प्रेम ऐसा ही बना रहे। बहन द्वारा भाई के माथे पर लगाया गया तिलक स्वर्णिम पुष्प की तरह हमेशा महकता रहे। और आप सबका भाई दूज कैसा रहा? हमारा भाई दूज तो बहुत अच्छा रहा। आप सबको एक बार पुनः भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देख रही है हम लोग की हो रही है फोटो क्लिपिंग और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, लव यू ऑल, बाय।